तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो हिंदी साहित्य के भक्तिकाल और रीतिकाल पर आधारित है। आदिकाल और भक्तिकाल के क्वेश्चन करा दिए हैं जो पिछली वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 191। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के ग्रंथों की प्रमाणिक संख्या कितनी मानी है। 12 मानी है। बरवा रामायण की रचना तुलसी ने किसके आग्रह पर की थी। रहीम के आग्रह पर की थी। हनुमान बाहुक के रचयिता कौन है। तुलसीदास हैं। रामचरितमानस के राम में कौन सा गुण है। ये सभी गुण हैं। भास्कर रामायण किस भाषा में लिखी गई है। तेलुगु में लिखी गई है। रामायण से क्वेश्चन जरूर बनता है, ये पॉइंट याद रखना। मराठी भाषा में रचित भावार रामायण के रचयिता कौन है। एकनाथ है। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो सम्मयन करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। ये कथन किसके संदर्भ में कहा गया है। तो तुलसी की सम्मयन चेष्टा के संबंध में कहा गया है। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। लाज ना लागत आपको दौरे आयु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। ये पंक्ति किस संदर्भ में है। तुलसी का पत्नी मोह संबंध में कही गई है। अबलो न नसानी अब न सह्यूं। यह पंक्ति तुलसीदास किस रचना की है। तो ये पंक्ति विनय पत्रिका से ली गई है। तुलसीदास ने अपने अभावग्रस्त बचपन का उल्लेख किस रचना में किया है। किसमें किया है। कवितावली में किया है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कब आरंभ की थी। संवत 1631 में। तुलसीदास शीर्षक से किस आधुनिक कवि ने तुलसीदास के व्यक्तित्व पर लंबी कविता लिखी। निराला ने लिखी। तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी है। तो विनय पत्रिका। रामचरितमानस की रचना आचार्य शुक्ल के अनुसार कितने समय में हुई थी। 2 वर्ष 7 माह में की गई थी। यहाँ पे थोड़ा सा ठीक गलत लग गया, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। तुलसीदास ने अपने अभावग्रस्त बचपन का उल्लेख किस रचना में किया है। तो कवितावली में किया है। तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए की थी। तो कौन सी रचना की थी। विनय पत्रिका की थी। ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन रामचरितमानस के किस कांड में है। उत्तरकांड में है। सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है। ये कथन किस आलोचक का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। बाल भी विशाल विकराल ज्वाल जाल, मानो लंक दी लीवै कौ काल
रसना पसारी। यह पंक्ति किससे ली गई है? ये पंक्ति गीतावली की है। ये पंक्ति गीतावली से ली गई है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। ये युक्ति किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश की है। स्वयं को सीता की सखी मानकर संपूर्ण काव्य रचना करने वाले कवि कौन है? कौन है? अग्रदास है। राम भक्ति परंपरा में रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? अग्रदास। तुलसीदास ने अपनी शारीरिक पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए किसकी स्तुति की थी? हनुमान की। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? नाभादास ने कहा है। कृष्ण भक्ति काव्य में कृष्ण को किसका अवतार माना गया है? विष्णु का माना गया। वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया था? शुद्ध द्वैतवाद का किया था। निम्नलिखित में से कृष्ण का संबंध किससे है? यदुवंश से। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय कृष्ण भक्ति से संबंधित है? हरदासी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। तो ये सारे संप्रदाय कृष्ण भक्ति से संबंधित हैं। कृष्ण भक्ति साहित्य में मुख्य कवि कौन है? तो मुख्य कवि सूरदास है। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किस कवि को जाता है? तो हिंदी को काव्य का विषय बनाने का सर्वप्रथम किसको जाता है? विद्यापति को। कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में किस संप्रदाय में माना गया है? तो वैष्णव सहजिया संप्रदाय में। किस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु है? चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? बताइए। तो किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? गौड़ीय संप्रदाय के। अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी मानी गई? 8 मानी गई। नंददास को अष्टछाप में किसने दीक्षित किया था? गोसाई विठलनाथ ने दीक्षित किया था। सूरदास किसके शिष्य हैं? सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य। गोसाई विठलनाथ जी ने पुष्टि मार्ग को जहाज किसे कहा है? सूरदास को कहा है। 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता कौन है? गोकुलनाथ है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि विठलनाथ का शिष्य है? नंददास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी। ये तीनों शिष्य विठलनाथ के हैं। कृष्ण भक्ति काव्य में कथा का मूल स्रोत क्या है? श्रीमद् भागवत है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन है? वल्लभ है। कृष्ण भक्ति काव्य में वर्णित भ्रमर गीत का अर्थ क्या होता है? भ्रमर को माध्यम बनाकर लिखे गए गीत। भ्रमर गीत में गोपियां किससे तर्क वितर्क करती हैं? उद्धव से करती हैं। पुष्टि मार्गीय भक्ति में पुष्टि का अर्थ क्या होता है? भगवत कृपा। सूरदास वात्सल्य रस के एक छत्र सम्राट हैं, ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कृष्ण भक्ति
काव्य की काव्य भाषा क्या है? ब्रज है। सूरदास मात्र हृदय चित्र खींचने में अपना सानी नहीं रखते। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कथन किसके संदर्भ में कहा? वात्सल वर्णन के संबंध में कहा है। कृष्ण काव्य में प्रमुखता किस काव्य की काव्य शैली का प्रयोग हुआ? कृष्ण भक्ति काव्य में प्रमुखता किस काव्य शैली का प्रयोग हुआ है? तो गीति काव्य शैली का प्रयोग हुआ। राम राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य में कौन सी विशेषता असमान है? दास्य भाव की भक्ति की प्रधानता। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, यह पंक्ति किस कृष्ण भक्त की है? मीराबाई की है। मीराबाई। निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को किसका अवतार माना गया? सुदर्शन चक्र का। किस संप्रदाय के मंदिरों में राधा कृष्ण दोनों की मूर्तियां नहीं होती, अपितु कृष्ण के विग्रह के पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित होती हैं? किसमें होती? राधा वल्लभ संप्रदाय। तानसेन के गुरु कौन थे? आचार्य माने जाते हैं। कौन से आचार्य माने जाते हैं? स्वामी हरदास माने जाते हैं। स्वामी हित हरिवंश ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया था? सखी संप्रदाय का। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ क्योंकि स्वामी हित हरवंश ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया? तो राधा वल्लभ संप्रदाय का किया, ना कि सखी संप्रदाय का। किसका किया है? राधा वल्लभ संप्रदाय का। राजस्थान के सलीमाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी है? गौड़िय संप्रदाय की है या हरदास संप्रदाय की है? तो किसकी है? निम्बार्क संप्रदाय की है। तो इसका सही कथन कौन सा होगा? निम्बार्क संप्रदाय। सलीमाबाद में किसकी गद्दी है? तो निम्बार्क संप्रदाय की। चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को क्या कहा जाता है? द्वैताद्वैतवाद। उद्धव शतक की रचना इनमें से किस कवि ने की है? रत्नाकर ने की है। इनमें से किस कवि की गोपियां सर्वाधिक भावुक थी? तो सूरदास की गोपियां भावुक थी। निर्गुण कौन देश को वासी पद में किसका खंडन किया गया? निर्गुण उपासना का किया गया। वात्सल्य एवं श्रृंगार का सम्राट किस कवि को माना जाता है? सूरदास को माना जाता है। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? सूरदास है। सूरदास का जन्म स्थान डॉक्टर नागेंद्र ने किस स्थान को माना है? तो नागेंद्र ने सीही को माना है। सूरदास की भक्ति भावना किस वर्ग के अंतर्गत आती है? सखा भाव के अंतर्गत आती है। पुष्टि मार्ग को जहाँ जात हो सो जाको कछु लेना होय सो लेव। स्वामी गोस्वामी विठलनाथ का यह प्रसिद्ध कथन किस संदर्भ में है? सूरदास के निधन के संबंध में है। पुष्टि मार्ग का मूल आधार क्या था? भगवान का अनुग्रह। सूरदास की कौन सी रचना में दृष्टकूट पदों का संग्रह है? साहित्य लहरी में। सूरदास ने सूरसागर की रचना किस ग्रंथ को आधार बनाकर की थी? भागवत पुराण को। भक्तन को कहा सीकरी सो काम
आवत जात पनैया, टूटी बिसर गयो हरि नाम। यह पंक्ति किस कवि की है? कुम्मन दास की है। कृष्ण भक्त कवि के पद सुनकर अकबर ने उसे अपने दरबार फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया था। किसे किया था? कुम्मन दास को। सखी संप्रदाय की स्थापना किसने की है? तो सखी संप्रदाय किसका है? बताएंगे? सखी संप्रदाय स्वामी हरदास का है। आचार्य विट्ठल ने किस कवि के लिए पुष्टि मार्ग का जहाज कहा? सूरदास को। धर्मर गीत का मूल प्रेरणा स्त्रोत कौन सा पुराण है? श्रीमद् भागवत पुराण। सत्यनारायण कविरत्न ने धर्मर गीत परंपरा का कौन सा काव्य ग्रंथ लिखा? धर्मर दूत लिखा। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यह पद किसका है? मीराबाई का। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? प्रेम वाटिका किसकी है? रसखान की है। सूरसागर का काव्य रूप क्या है? प्रबंध काव्य। अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किस कवि को जाता है? विठलनाथ को जाता है। अवगति गति कछु कहत न आवे, शीर्षक पद का मुख्य विषय क्या है? क्या मुख्य विषय है? सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा। निम्नलिखित में से कौन सा विषम संयोजन है? राधा वल्लभ संप्रदाय निम्बार्काचार्य, ये विषम संयोजन है। किस कृष्ण भक्त कवि को जड़िया की उपाधि मिली थी? नंददास को। निम्नलिखित में से कौन अकबर का दरबारी कवि है? रहीम है। आज क्षमा चाहेंगे, आज थोड़ा दिमाग खराब हो गया था क्योंकि 3 बार वीडियो बनाने को बैठे, 3 बार इतना शोर हुआ, तो जिस वजह से थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। सूरदास की भक्ति में कौन सा तत्व नहीं है? तो कोई नहीं। रीतिकाल का समय क्या है? रीतिकाल का समय 1750 से 1900 माना जाता है। श्रृंगार काल रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ ने कहा। मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? अलंकृत काल। रीति काव्य के संदर्भ में रीति शब्द का अर्थ क्या है? काव्य की विशिष्ट रचना पद्धति। रीति काव्य को किन 2 प्रमुख नामों से विभाजित किया गया? रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीति सिद्ध काव्य का तात्पर्य क्या है? काव्य के विभिन्न अंगों का परिचय देने वाला काव्य। रीति काल में वीर रस की कविता करने वाला कवि इनमें से कौन सा है? भूषण है। रीति काल में आचार्य कवि उन्हें कहा गया है जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल की समय सीमा कब से कब तक मानी है? 1700 से 1900 ईस्वी तक मानी है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का
निर्माण हुआ रीतिकाल में। लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता? आचार्य कहा जाता। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना? चिंतामणि को माना। तो आज की वीडियो में लगभग 100 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन में कोई कमी हो तो वो भी बताएं, इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।